नूरपुर के एक साधारण से मोहल्ले में आसिम नाम का एक बच्चा अपनी माँ बिल्कीस के साथ रहता था। आसिम के पास बहुत से खिलौने थे, लेकिन समय के साथ वो उन सब से ऊब चुका था। एक दिन बिल्कीस घर की सफाई कर रही थी कि अचानक उनके दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। आज आसिम कुछ ज्यादा ही चुप है। वे उसके कमरे तक पहुंची और प्यार से दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आसिम की भारी सी आवाज़ आई। आ जाओ अम्मी। कमरे में दाखिल होते ही माँ ने उसके चेहरे पर गहरी उदासी देखी। क्या बात है मेरे बच्चे? आसिम एकदम फूट पड़ा। अम्मी, मैं इस जिंदगी से थक गया हूँ। मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, सारे खिलौने बेकार हो गए हैं। ये कहते हुए उसने एक थैला दिखाया जिसमें उसके पुराने और टूटे फूटे खिलौने भरे थे। बिल्कीस ने धीरे से कहा, कभी सोचा है बेटा कि जो चीज़ें तुम्हारे पास है वे किसी और का सपना भी तो हो सकती हैं? लेकिन आसिम अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो सारे खिलौने कूड़ेदान में फेंक आया। उसी शाम गली में उसके दोस्त बुलबुल और दानिश ने वो थैला देखा। उन्होंने खिलौने निकाले, उन्हें साफ किया, ठीक किया और हंसते हंसते खेलने लगे। जब आसिम ने खिड़की से ये दृश्य देखा तो उसका दिल जैसे बैठ गया। ये तो मेरे खिलौने हैं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी नेमत को हल्के में ले लिया था। शर्मिंदगी के आंसू उसकी आंखों में थे जब उसने दोस्तों से कहा, मुझे माफ़ कर दो, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? बुलबुल मुस्कराया। गलती मान लेना भी हिम्मत की बात होती है आसिम। दानिश ने कहा, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम सब मिलकर खेलेंगे और कोई भी चीज़ बेकार नहीं करेंगे। आसिम ने खुशी से सिर हिला दिया। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज मुझे समझ आ गया कि चीज़ें पुरानी नहीं होती, हमारी सोच पुरानी हो जाती है। मैं वादा करता हूँ कि अब हर नेमत की कद्र करूँगा। बिल्कीस की आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, हम अक्सर उनकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वे हमारे हाथ से निकलने लगती हैं, तब उनकी असली अहमियत समझ में आती है।